सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं गोरखपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मोरीपुर और सूरजकुंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी आज कर सकते हैं। तो सीएम योगी शामिल होंगे। मोरीपुर और सूरजकुंड में कार्यक्रम रखा गया है। लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का। तो मोहरीपुर और सूरजकुंड में कार्यक्रम है जहां पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही सीएम योगी आज संत कबीर नगर भी जा सकते हैं। सीएम योगी मेहंदावल तहसील के बेलौली गांव में बीजेपी के संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जा सकते हैं। तो संत कबीर नगर भी जा सकते हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के आरटीआई भवन में कंप्लेंट और अपील ट्रैकिंग सिस्टम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि 45 दिन के भीतर समाधान हो सकेगा। 45 दिन के अंदर समस्या का समाधान होना है तो 45 दिन तक सभी लोग इंतजार करेंगे और फिर 45 दिन से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, फिर वर्षों लग जाएंगे। शासन की मंशा स्पष्ट थी कि 45 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान होना है, न कि 45 दिन से कार्रवाई प्रारंभ होनी है। लेकिन जब कोई जवाबदेही नहीं होती है तो 45वें दिन से वो कार्रवाई प्रारंभ होती है, फिर 45 वर्ष लग जाते हैं। और जब हम लोगों ने मिशन मोड पे कार्यक्रमों को किया, अगले 2 महीने के अंदर लाखों मामले स्वतःस्फूर्त भाव के साथ निस्तारित होते हुए दिखाई दिए। पब्लिक के संतुष्टि का लेवल जब बढ़ता है तो यही ईज ऑफ लिविंग होता है। ईज ऑफ लिविंग का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। एक बिजनेसमैन और एक व्यवसायी का जब संतुष्टि का लेवल बढ़ता है तो यही आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कार्य पद्धति को गुणवत्तापूर्ण तरीके से मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और यह हमें जीवन के हर एक फील्ड में दिखा के करना होगा। टेक्नोलॉजी मौजूद है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और इसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि जो पेशेवर लोग हैं, जो केवल दूसरों को परेशान करने के लिए किसी कानून का दुरुपयोग करते हैं, उन पे भी लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन एक जरूरतमंद को समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से। मैनपुरी में करगिल शहीद ओमपाल सिंह की मूर्ति अनावरण करने पहुंची सांसद डिंपल यादव ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी मंदिर में जाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है, भगवान जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मन से भगवान राम के साथ हैं। जो राम राम कर रहे हैं उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो राम के आदर्श संस्कारों को अपने जीवन में उतार पाए हैं। सबसे नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी रहता है, जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है। ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है, जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुंचते हैं। तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम तो मन से भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम और के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं।
और अगली खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर एएसआई की अर्जी पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट फैसला सुना सकती है। कोर्ट आज रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर फैसला सुनाएगा। एएसआई ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की याचिका दाखिल की थी। एएसआई ने 4 हफ्ते तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की याचिका दी थी। तो आज दोपहर में 2:30 बजे के बाद ये फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला कोर्ट ये फैसला सुनाई। ग्यारह जनवरी को केंद्र सरकार घोषित करेगी देश भर के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग। खबर ये मिल रही है कि स्वच्छता में प्रयागराज और वाराणसी अव्वल रहा है। दोनों शहरों को नेशनल अवार्ड मिलेगा। 11 जनवरी को प्रयागराज वाराणसी के नगर आयुक्त को राष्ट्रपति अवार्ड देंगी। नोएडा को राज्य स्तरीय पुरस्कार, जोनल पुरस्कार देने का भी ऐलान किया गया है। और अगली खबर है कानपुर देहात से। खुद को नायब तहसीलदार बताकर ऑफिसर्स और कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंकने वाला फर्जी नायब तहसीलदार को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में युवक ने बताया है कि उसकी अच्छी शादी हो जाए, इसके लिए वो खुद को नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त होने की बात बताता था। कानपुर देहात जिला प्रशासन को सूचना मिली कि जिले में एक नायब तहसीलदार वीआईपी सुविधाओं का लाभ ले रहा है और वो कानपुर देहात में पिछले 8 दिनों से नायब तहसीलदार बनकर घूमता है। युवक जिले के सर्किट हाउस में भी रुका, सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाया। इसके बाद ऑफिसर्स को शक होने पर उससे पूछताछ हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। युवक फतेहपुर का रहने वाला है और युवक का नाम रोहित मिश्रा है। अपने को वर्ष 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा का उत्तीर्ण व्यक्ति बताया गया। तत्पश्चात जब उससे वहां पर लोगों ने गहन पूछताछ की तो वह व्यक्ति इस पद पर चयनित नहीं पाया गया। उसने ऐसा अनुचित लाभ अपने को पहुंचाने के लिए इस पद पे चयनित बताया। पूछताछ के पश्चात तहरीर मिलने के आधार पर थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कौशाम्बी में जिला पंचायत की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर से जिला पंचायत की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। हम लोग नहीं कुछ कह सकते। से आहत एक बुजुर्ग महिला अधिकारियों से झोपड़पट्टी नहीं गिराने की गुहार लगाती रही। कड़ा धाम मोहल्ले में प्रशासन ने कार्रवाई की। और अगली खबर है मथुरा से। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मुठभेड़ में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हुए हैं। एक बदमाश बबलू मौके से फरार हो गया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और 24,000 रुपए बरामद हुए हैं। बदमाश जगदीश और अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों ने अकबरपुर तरौली रोड पर माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट की थी। छाता थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। पिलोरा बम्बा के पास पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम के द्वारा जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम जगदीश व अनिल है, जो कि थाना हाईवे के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका एक अन्य साथी बबलू, जो कि बिटावली गाँव का ही रहने वाला है, वो मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। सीतापुर में आवारा जानवर के हमले से एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बभवाना गांव का है, जहां पर आकाश नाम का लड़का घर के बाहर खड़ा था। तभी सामने से गुजर रहे सांड ने उस पर हमला कर दिया। आकाश कुछ समझ पाता उससे पहले ही सांड ने आकाश को अपने सींग में फंसाकर जमीन पर पटक दिया और इस हमले में आकाश का पेट फट गया। महाकुंभ से पहले संगम नगरी प्रयागराज में और काशी विश्वनाथ और मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर की तर्ज पर ही महर्षि भारद्वाज का भी दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार होगा।
कॉरिडोर निर्माण को लेकर नए साल में प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कॉरिडोर निर्माण की जद में आने वाले 35 मकानों को विकास प्राधिकरण ने चिन्हित किया है। इन भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। पहले दिन की कार्रवाई में 4 मकानों को बुलडोजर से गिराया गया। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। महाकुंभ 2025 को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है और इसको लेकर भारद्वाज कॉरिडोर का निर्माण उसी तर्ज पर कराया जा रहा है। इस तर्ज पर काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। इसके लिए 13 करोड़ 35 लाख का डीपीआर तैयार किया गया है और इस पर नए साल में अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। कॉरिडोर की जद में आने वाले करीब 35 मकानों पर कार्रवाई की जानी है, जिसमें पहले दिन 4 मकानों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मौके पर पुलिस बल तैनात होने की वजह से कोई भी विरोध नहीं हो सका और सभी मकानों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई अभी कई दिनों तक चलेगी और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि महाकुंभ 2025 के पहले यहाँ पर कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। कॉरिडोर में दुकानें भी बनेंगी, इसके साथ ही साथ इसका विस्तार किया जाएगा। आगरा में एक दुकानदार से कैश लूटकर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से लूटे गए कैश भी बरामद हुए। साथ ही एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दिनांक 3 जनवरी 2024 को थाना सदर बाजार के सेवला में एक 10,000 रुपये छीनने की घटना घटित हुई थी, जो खौदा के पास इस समय मौजूद है। इस सूचना पे तत्काल टीम द्वारा वहां पहुंच के श्रीराज इंटर कॉलेज तिराहा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने 3 तारीख की घटना को स्वीकार किया और लूटे गए 10,000 रुपये में से 5300 रुपये बरामद हुए। इसके अलावा उसके पास एक 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक्टिवा जो ब्राउन कलर की थी वो भी बरामद हुई है। और अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने 5 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के रजागंज इलाके से बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 15 बाइकें, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार बाइक चोरों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनमें से 5 मोटरसाइकिल विभिन्न अपराधों से कनेक्टेड हैं। बाकी का प्रयास किया जा रहा है और जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें 2 बाल अपचारी हैं। बाकी जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं इनका विरुद्ध आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी इनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को कारित किया गया है तथा गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई की गई है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की कमेटी क्लस्टर वाइज स्क्रीनिंग कमेटी घोषित कर दी गई है। क्लस्टर 4 में यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल शामिल हैं। क्लस्टर 4 में पंजाब, JNK, लद्दाख, चंडीगढ़ और क्लस्टर 4 कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास को और नीरज डांगी, यशोमती ठाकुर कमेटी के सदस्य हैं। और अब बात उस खबर की जो कांग्रेस समर्थकों को चुभ सकती है, क्योंकि खबर यह है कि गांधी परिवार उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में अपनी सीट तलाश रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम है। क्योंकि पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट पर सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त करने की तैयारी है। कांग्रेस की एकमात्र बची सीट पर भगवा लहराने की बारी है और उस इतिहास को खत्म करने की जिम्मेदारी है जो तय है और कांग्रेस को इसी का भय है। पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट पर सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है और माना जा रहा है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल सकती हैं। तो फिर जानकारी ये भी है कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं राहुल गांधी भी वायनाड से ही चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है।
वहीं अमेठी में अभी गांधी परिवार से चेहरा फाइनल नहीं है। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग की है। इसके पीछे उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को अहम माना जा रहा है। उत्तर भारत में अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस का अपना सीएम नहीं है। बिहार में कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन है। वहीं दक्षिण भारत में हाल ही में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसे में कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश से खिसककर दक्षिण की तरफ रुख कर रही है। और एक बड़ी खबर, झांसी में सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से हादसा हुआ और 3 किसानों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मऊरानी कोतवाली में हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे मृतक किसान और 3 किसानों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।